सुप्रभात बच्चों, हम लोग कबीर के दोहे पढ़ रहे हैं और कबीर के दोहे में 10वां दोहा पढ़ रहे हैं जो आपके 9th की किताब में दी गई है, 9th की बुक्स में दी गई है। उसका हम लोग 10वां दोहा पढ़ रहे हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। अब बच्चों थोड़ा सा मैं की बात करूँगी। ये मैं क्या? तो बच्चों मैं अहंकार है, सारे पाप का जड़ है। मैं ही अज्ञानता है। हम अहंकार बस सब कुछ अपना मान के बैठे हैं, किसी को कुछ समझ नहीं रहे। हम अहंकार में इतने अंधे हैं कि हमें मानव का दुख नहीं दिखाई दे रहा, मनुष्य के अंदर मनुष्यता नहीं दिखाई दे रहा। हम अपने आप को श्रेष्ठ मान के बैठे हैं, अपने आप को बड़ा मान के बैठे हैं, सिर्फ अज्ञानता बस। और ये अज्ञानता क्या है? ये मैं है, ये अहंकार है, ये अज्ञानता है। जब तक इस हृदय में अज्ञानता का वास रहेगा तब तक ईश्वर का वास नहीं होगा। ईश्वर इस हृदय में तभी आ सकते हैं जब अज्ञान का अंत हो। अब कबीरदास जी इसी का वर्णन कर रहे हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं। जब हमारे हृदय में अज्ञानता का वास था, अज्ञानता का वास था, तब तक मेरे हृदय में, मेरे मन में ईश्वर का ज्ञान नहीं था। अब बात करेंगे हरि का। ये हरि कौन है? ईश्वर कहा जाता। हरि ईश्वर हैं, प्रभु हैं, लेकिन यहाँ हरि कौन है? ज्ञान। ज्ञान क्या है? यही ज्ञान सत्य है। और सत्य क्या है? मुक्ति का मार्ग। सत्य क्या है? मुक्ति का मार्ग। यानी सत्य का मार्ग पकड़ के ही हम मुक्ति को पा सकते हैं, हम मुक्ति का मार्ग अपना सकते हैं। अब कभी कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। जब तक मेरे अंदर अहंकार का वास था तब तक मुझे ईश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, मुझे ज्ञान नहीं मिला था। अब हरि है मैं ना, अब मुझे ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो गया है। अब मेरे अंदर ज्ञान का संचार हो गया है। अब मेरे अंतर मन में अहंकार नहीं है। जब ज्ञान आया तो अहंकार अपने आप दूर हो गया, क्योंकि अहंकार तभी हमारे हृदय में था जब हमें ज्ञान नहीं। अब कभी कहना सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं। अब कबीरदास जी कहते हैं कि सारा अंधियारा मिट गया। अंधियारा क्या है? यही अहंकार जो है ना, वो अंधियारा है। अंधियारा क्या है? अंधियारा यानी अज्ञानता। अंधियारा यानी अज्ञानता। अब ये जो सारा अहंकार जो है, यही अंधियारा है, यही अज्ञानता। अब कभी कह रहा है कि सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मान। और दीपक ज्ञान है, दीपक ज्ञान है और अंधियारा अज्ञानता है। यानी जैसे हमें ईश्वर के परम ज्ञान की प्राप्ति हुई, ईश्वर का दर्शन हुआ, ईश्वर का परम ज्ञान प्राप्त हुआ, तैसे ही हमारे अंदर का सब अंधियारा मिट गया। यानी सारे अहंकार, पाप, मोह, काम, क्रोध सबसे हमें मुक्ति मिल गई। यानी हमारे अंदर के सब इन बुराइयों का नाश हो गया। दीपक ज्ञान है, दीपक ज्ञान है। और जब दीपक ज्ञान यानी ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर प्रकाशित हुआ तो हमारे अंदर के सारी बुराइयों का, अहंकार का अंत हो गया। अब ये ज्ञान क्या है? तो मैंने बताया ज्ञान सत्य है और सत्य ही मुक्ति का मार्ग है। मनुष्य सत्य मार्ग पर चल के ही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। और मुक्ति कहाँ है? इस जीवात्मा का परमात्मा से मिलन। मुक्ति क्या है बच्चों? तो मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रही हूँ। ये जो मुक्ति है, ये इस जीवात्मा का, जो जीवात्मा है वो जहाँ से आई है, यानी परमात्मा से निकल के आई है। और फिर ये जीवात्मा जब अपने सारे चक्र पूरा करके, नेक कर्म करके परमात्मा में विलीन हो जाएगी तो वहीं इस जीवात्मा को मुक्ति मिलेगी। अब कभी कह रहा है कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब मेरे अंदर ज्ञान का संचार नहीं था, यानी हरि नहीं थे। अब मेरे अंदर
प्रकाश दीपक देख लिया, दीपक देखा मैं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय, यानी अब मेरे अंदर ज्ञान का संचार हो गया है, यानी ज्ञान का दर्शन हो गया, अब मेरे अंदर ज्ञान का संचार हो, ज्ञान की दीप जल गई है, अब सब अंधियारा मिट गया, यानी हमारे अंदर की सारी बुराइयों का नाश हो गया, हमारे अंदर के अहंकार का नाश हो गया। तो बच्चों ये था पूरा व्याख्या। अब इसका हम देखते हैं संदर्भ, आप जान ही रहे हैं कैसे करना है। शब्दार्थ अंधियारा अंधेरा है, दीपक ज्ञान प्रकाश है, वही ज्ञान और प्रकाश है, और हरि ईश्वर है, और यहाँ मुक्ति के मार्ग को सुझाया गया है। यानी इसका जो प्रसंग लिखेंगे आप लोग, तो इसका प्रसंग यही होगा कि ज्ञान की महत्ता का वर्णन यहाँ कबीरदास जी ने कहा है, किया है। कबीरदास जी ने इन पंक्तियों में ज्ञान की महत्ता को समझाते हुए अज्ञानता का नाश बताया है, यानी अहंकार का नाश। और अहंकार का नाश तभी होता है जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। फिर से समझिए कि इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने ज्ञान के महत्व को समझाते हुए अहंकार का नाश बताया है, यानी ज्ञान प्राप्ति द्वारा अहंकार का नाश बताया। तो बच्चों ये था प्रसंग। और अब हमारा जो क्या है काव्यगत सौंदर्य, तो वही काव्यगत सौंदर्य है, रस शांत है, और आपका छंद दोहा है, और अलंकार जो हमारा यहाँ है तो एक दृष्टांत है, और हमारा अनुप्रास है, और हमारे जो भाषा है वो शतुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी है, और अज्ञानता यानी ज्ञान के प्रकाश के माध्यम से अहंकार के नाश पे कवि ने बल दिया है। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।